जी, हम लोग आज एक ट्रेनिंग सेशन हमारे एचआर टीम में अलाइन किया हुआ था, जो कि आज यहाँ पे आर्ट ऑफ मैनेजिंग बिहेवियर ऑफ द टीम, जहाँ पे इनको डिफरेंट टेक्निक्स और इनकी असेसमेंट की जाएगी ताकि इनके बिहेवियर के बारे में इनको बताया जा सके। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है हमारी ग्रास रूट टीम के लिए, फील्ड टीम के लिए, ताकि वो अपने आप को ग्रूम कर सकें और नई से नई स्किल्स अपने अंदर ऐड ऑन करें और अपने डेली रूटीन के वर्क को और अच्छे से अच्छा कर सकें। चलें अब स्टार्ट करते हैं थोड़ी देर में अपना ट्रेनिंग सेशन। तो लेट्स सी। चले आप सबको यहाँ पे खुशामदीद। और वैसे तो आप सबको पता है हम क्यों यहाँ पे जमा हुए हैं। कल भी इसी टॉपिक पे बात हो रही थी कि यार वी आर लकी कि हमारी कंपनी हम पे इन्वेस्टमेंट कर रही है, वो चाहती है कि हम लर्न करें और ग्रो करें। ग्रोथ के अगर बात करें, अपॉर्चुनिटी हमारी कंपनी में जिस तेज़ी से बढ़ रही है, बहुत कम कंपनीज होती हैं जहाँ इतनी तेज़ी से ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी मिल रही हो। आप में से यहाँ बेशतर लोग हैं जो पिछले अगर मैं बात करूँ 1 साल में या 1.5 साल में ग्रो हुए हैं। कौन कौन हुए हैं, हाथ खड़ा करेंगे? 50% लोग हैं जो 1 साल में ग्रो हुए हैं इस कंपनी के अंदर। तो ये इससे नज़र आ रहा है कि कंपनी में ग्रोथ की कितनी अपॉर्चुनिटी है, और ये जो प्रोसेस है ये आगे हमारे ग्रोथ के लिए जो ट्रेनिंग और लर्निंग है, इसी के बेस पे जो है वो इवैल्यूएशन हो रही होगी कि आगे कौन से लोग हमारे साथ मज़ीद ग्रो कर सकते हैं और ग्रो कर रहे होंगे। तो हम सेल्स वाले, क्योंकि हमने प्रैक्टिस से जो सीखा हम समझते हैं यही सही है, तो बाज़ दफ़ा जब क्वालिफाइड ट्रेनर आपको सिखा रहे होते हैं तो उसको समझे कि वो कहाँ किस तरह करना चाहिए, तो उसको लर्न करें और आगे इसको इम्प्लीमेंट करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू फरहान भाई। अच्छा, अब मैं चाहूँगा कि आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन सर तैयब अकरम साहब के, और जो हल्का फुल्का ग्लिम्स वो भी देगा तो मैं टेबल में डिस्कस भी करता सर। प्लीज देखो भाई, हम बात कर रहे हैं सेल्फ डेवलपमेंट की। सेल्फ डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि अपने आप को इम्प्रूव करना। और सेल्फ डेवलपमेंट ना दरअसल हमारी कंपनी की जिम्मेदारी नहीं है। यानी मोहम्मद तैयब अकरम को, वसीम को, इमरान को या किसी भी लड़के को जमशेद बाबर की कैपेसिटी और जमशेद बाबर की कैपेबिलिटी और जमशेद बाबर की स्किल सेट, इसको इम्प्रूव करना, इसको बेहतर करना, ये हर इंडिविजुअल की अपनी ज़िम्मेदारी है। तो हमें ग्रेटफुल होना चाहिए, शुक्रगुजार होना चाहिए कंपनी का कि कंपनी ने एक डिपार्टमेंट बनाया जिसको कैपेबिलिटी बिल्डिंग कहते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग कहते हैं, कैपेबिलिटी डिपार्टमेंट कहते हैं, जो कि हमाद मिर्ज़ा और ये जो क्या कहते हैं रंजीत कुमार और छोटी वकास साहब, 3 बंदे हैं जिनकी छोटी सी टीम है, लेकिन ये काम बड़ा कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं कि ये हमारे अंदर हमारी कैपेसिटी को इम्प्रूव करने में हमारी हेल्प कर रहे हैं। उसके लिए एक साशे लर्निंग का टूल है। साशे लर्निंग क्यों टूल है कि ताकि मोबाइल हर बंदे के पास होता है, उसके पास एक फ़ोन आ गया, उसके अंदर एक ऐप आ गई, उसके ज़रिए आप कुछ ना कुछ लर्न कर सकते हो। आप कंपनी के बारे में भी जान सकते हो, आप अपने बारे में भी जान सकते हो, और आप अपने आप को इम्प्रूव भी कर सकते हो। तो ये जो सेल्फ डेवलपमेंट है ना, उसके अंदर मैनेजरियल स्किल्स में हम लोग सारे आ चुके हुए हैं। हमें अपने लड़कों को मैनेज करना होता है, उसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। माँ के पेट से कोई भी नहीं सीख के आता, वक्त के साथ साथ इंसान सीखता है, लोगों से भी सीखता है, बड़ों से भी सीखता है, इवन छोटों से भी सीखता है, राइट। तो अब अगर आपके पास आपकी रेगुलर रूटीन से हटा के आपको एक स्पेशल एक जगह पे बैठा दिया गया, उसका मकसद आप पे कोई बर्डन डालना नहीं है। जो लोग ट्रैवल करके आए हैं भावलपुर से, मुल्तान से, उनका मकसद ये है कंपनी का कि आपकी कैपेसिटी इंप्रूव हो। जब हमारा जो कसाई आता है बकरा ज़िबा करता है या बैल ज़िबा करता है, तो वो ख़ास तौर पे ना अपनी छुरी तेज़ कर रहा होता है। तो वो छुरी तेज़ करने को कहते हैं शार्पन द सॉ। जो 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल है ना, पूरी वर्ल्ड में जो पहचानी जाती हैं, उनमें से एक है शार्पन द सॉ, कि अपनी छुरी को तेज़ करो, यानी अपने आप को तेज़ करो। अगर मैं मोहम्मद तैयब अकरम अपने आप को इम्प्रूव करूँगा ना, तो मुझे पहले फ़ायदा होगा, कंपनी को बाद में फ़ायदा होगा, राइट। क्योंकि आपकी पर्सनल लाइफ भी आपकी बेहतर हो जाएगी और आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी बेहतर हो जाएगी। तो इन चीज़ों के लिए कंपनी ने आज का दिन रखा है, आधे दिन का सेशन है। ड्राई मेहरबानी मोबाइल फ़ोन को साइलेंट पे रख के, बाकी चीज़ों को साइड पे रख के इसको अटेंटिवली सुनिएगा। कोशिश कीजिएगा कि यहाँ से जब आप जाएं तो आप एक ज़्यादा कुछ ना कुछ लर्न करके जाएं। 3 से 5 चीज़ें भी अगर आज आपने सीख ली, नई चीज़ें, तो आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव होगी, आपकी प्रोफेशनल लाइफ इंप्रूव होगी, आपके टारगेट अचीवमेंट की जो स्ट्रगल है वो इम्प्रूव होगी। तो मेरी दुआ है आप लोगों के लिए कि आप लोग यहाँ से कुछ ना कुछ सीख के जाएँ। आप सबके काम का शुक्रिया। हमारे पास एक अच्छा सा इक्विपमेंट लेके भी आए हैं सर, तो आई वुड लाइक टू कॉल अवर मिस्टर अली साहब के इंक्लूड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यार हर बंदे की अपनी अपनी जस्तजू होती है
अपने आप को किस तरीके से वो हाँ जी, किस तरीके से वो अपने आप को बिल्डअप करे, अपने अंदर जो कमी है उनको दूर करे, नई से नई चीज़ सीखे। बाज़ लोग खुद से अपने ऊपर पैसा लगाते हैं अपनी इन तमाम चीज़ों को अप टू डेट रखने के लिए। मगर मैं अपनी एग्जांपल दूं, मैंने अपने आप को अपडेट करने के लिए एक MBA किया, उसके बाद कुछ स्किल्स थी उनको मैंने ऐड ऑन किया अपने साथ में लाइफ में, उनको प्रैक्टिकली रोल आउट किया। वहाँ से मैंने सीखा कि वहाँ से और कैसे फर्दर ब्रांचेस उसकी निकलती हैं। AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटलाइजेशन, डिफरेंट प्रोजेक्ट मैंने डिजिटलाइजेशन के ऊपर किए। बर के साथ भी एक जगह पे इनरोल हुआ, इन टच रहा उस प्रोजेक्ट के ऊपर। इस तरीके से एक्सेल के अंदर हम बात करें तो पावर BI, ये बहुत सारे टूल्स थे जो मैंने अपने आप को इन्हेंस करने के लिए उन तमाम चीज़ों को मैंने सीखा। कॉस्ट मेरी जेब से थी, मेरी अपनी विल थी, तो मैंने उसको सीखा। यहाँ पे कंपनी ने एक प्लेटफॉर्म बनाया है अपनी ही रिसोर्स के लिए, जहाँ पे इन चीज़ों को एडवांस करते हुए अपनी स्किल्स को अप टू डेट रख सकते हैं। हर जगह पे स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ें चलती हैं। यहाँ पे भी सीधे छोटे छोटे कोर्सेज बनाए गए। साशी लर्निंग आप लोगों ने देखा, बार बार उसकी हैमरिंग होती है, आप उससे कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। और वो कंपनी के SOPs के हवाले से ही होता है आपका, जो कि आपके डेली रूटीन के जो ऑपरेशन है उसके अंदर आप उस चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये वो प्लेटफॉर्म है जो आपको कहीं और नहीं मिल रहा, कोई और ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रीब्यूशन हाउसेज है वो अवेलेबल प्रोवाइड नहीं करवा रहे अपने रिसोर्स के लिए। यहाँ पे वो चीज़ प्रोवाइड की गई है। यहाँ पे कंपनी आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रही है, उस इन्वेस्टमेंट का कंपनी अब रिजल्ट भी चाहती है कि यार मैं अगर किसी के ऊपर पैसा लगा रही हूँ वो वहाँ से वो चीज़ मुझे मिले भी, उसके पॉजिटिव रिजल्ट भी मिले। तो ये आप लोगों के लिए प्लेटफॉर्म है भाई। अगर आपके अंदर विल होगी, एक जस्तजू होगी कि मैंने यार अपने आप को अप टू डेट रखना है, अपग्रेड करना है, नई से नई चीज़ सीखनी है, तो आप इस प्लेटफॉर्म को अच्छी तरीके से अवेल कर सकते हैं। और मैं चाहूँगा, हम सबकी ख्वाहिश यही है कि आप यहाँ से कुछ ना कुछ सीख के जाएँ, उसको अपनी डेली रूटीन की लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करें। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू भाई, अच्छे से सीखना तुम लोगों ने, ठीक है? खास तौर पे तूने बिल्ली की आवाज़ें निकालता ना, यहाँ नहीं निकालनी है, तुम्हें सिर्फ काम करना है तुम्हें। सही है, इस वजह से याद है मैंने ऐसा ना हो कोई सवाल कर तो बिल्ली की आवाज़ निकाल लो। ये करेगा ना, और इसको भी बिगाड़ेगा। लाइव चल रहा है और इसको भी बिगाड़ेगा। कौन शागिर्द है? यानी कि ये तुम्हारा शागिर्द है। ठीक हो गया, ठीक। कैसा फील हो रहा है आपको इस ट्रेनिंग को ज्वाइन करने से पहले, और क्या एक्सपेक्टेशन लग रही है आपको कि क्या होने वाला है और क्या चीज़ें आप सीख के जाएंगे? हमें इधर आने में बहुत मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह। कल भी हम क्रिकेट खेलने के लिए आए थे, सेलिब्रेशन के लिए आए थे साशे कलर की, और आज हम लर्निंग साशे के लिए आए हैं। ठीक है, कुछ सीखेंगे हमारे भाई से, आपसे, तैयब साहब से। ठीक है, तो मज़ा आएगा, हमें आगे ग्रो करने में मज़ा आएगा। इसको इंशाल्लाह आगे लेके चलेंगे इंशाल्लाह। आप सर, आपकी क्या राय है भाई, ये जिसके पास नहीं है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मेहताब है। और जैसे कि हमाद भाई ने हमें यहाँ पे इकट्ठा किया, हम सबको, एक तो हम एक दूसरे को देखने का मौका मिला कंपनी से, दूसरा हमें फ़ायदा ये है जैसे ये हमें टीम मैनेजमेंट के लिए ये हमें ज़रूरी भी है कि हम जैसे हमें टीम लीड करनी होते हैं तो हमें ये सीखना भी ज़रूरी है। तो ये अच्छी चीज़ है, आपने हमें इकट्ठा किया और हम ये देखेंगे और सीखेंगे कुछ ना कुछ। जी सर, आपकी क्या राय है? मेरा नाम राव कामरान है और एक बहुत अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया हमारी कंपनी ने और हमारे लिए, और इंशाल्लाह आज हम यहाँ से कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे और इसी मकसद के लिए यहाँ पे सब हम इकट्ठे हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी मतलब अच्छा कुछ ना कुछ लर्न करेंगे। जी सर, मेरा नाम रिजवान है। कंपनी ने पहले भी इस तरह के काफ़ी इवेंट करवाए थे, तो उम्मीद है कि आज वाला भी इवेंट हमें कुछ ना कुछ करने जरूर देगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ये भाई का एक नया चेहरा है जो मैंने नहीं देखा हुआ, तो हम इनसे भी। मेरा नाम मोहम्मद अबू बकर है और ये साशे लर्निंग एक मेरे लिए मुफीद साबित हुई है। मैं एज अ वीडियो काम कर रहा था, तो उस ऐप से मैंने कुछ सीखा है, उसकी वजह से मुझे प्रमोट किया गया FSC। माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह ताला जो आपका आज का जो हमारा एजेंडा है उससे मैं कुछ ना कुछ सीख के जाऊँगा। और आप कहाँ से, कौन सी सिटी से हैं? मैं फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ। और कौन सा बिजनेस देख रहे हैं? गार्नियर एंड लोरियल। माशाल्लाह, मेरी पहली मुलाकात हो रही है।
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद उमर शफीक है। मैं इस कंपनी में पहले एज ए जॉब कर रहा था और थ्रू द टर्नओवर आई वाज प्रमोटेड एज AI नाउ, और उसमें जो मेरी सिलेक्शन है वो साशा लर्निंग ऐप के थ्रू ही हुई थी, जिसके लिए मुझे कराची इनवाइट किया गया और वहाँ पे हमारी बाकायदा ट्रेनिंग सेशंस भी चले जिसमें हमने बहुत कुछ सीखा है और हमारी स्किल्स को और जो है वो पॉलिश किया गया है। तो हम इस चीज़ को बड़ा पॉजिटिवली ले रहे हैं और डे बाई डे इसमें हमें सीखने को मिल रहा है। जज़ाकल्लाह। जी सर आपसे मेरी पहली मुलाकात सियालकोट में हुई थी और भाई ने मुझे 4 पीपे सुला दिया। सर यहीं सोचा भी और की जगह आने होटल के लिए। जी सर आपकी क्या राय है सर? सर मेरा नाम उमर फरीद है और एज अ एरिया इंचार्ज इफको काम कर रहा हूँ और लास्ट ईयर प्रमोट हुआ था एज एरिया इंचार्ज। पहले मैं लॉरियल देख रहा था, तो अभी साशा लर्निंग का ये आर्ट ऑफ मैनेजमेंट का ये सिनेरियो है बहुत ही इम्प्रेसिव और इफेक्टिव है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है इससे बड़ा फ़ायदा इंशाल्लाह। जी अरशाद भाई। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरशद है। मैं एज ए FSC इफको का बिज़नेस देख रहा हूँ गुजरांवाला में। तो साशा लर्निंग से माशाल्लाह हमने बहुत कुछ सीखा है और सीख रहे हैं और इंशाल्लाह इसका बेनिफिट हमें होगा और इंशाल्लाह ताला हम इसको अच्छे तरीके से और दिल लगी से चलें इंशाल्लाह। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जमशेद बाबर है और मैं शेल गुजरांवाला देख रहा हूँ एज FSC। कितने बिजनेस के बाद अब शेल में पहुँचा है भाई? मैं सर पहले ऑनटेक्स सर देख रहा था, ऑनटेक्स के बाद फाइन और फाइन के बाद सर ये थर्ड बिजनेस है मेरा। सर क्या बताएँ यार सर आप सर क्या बताना है अपनी जो चांद जो है वो हमें दिखाएं सर। और सर थर्ड बिजनेस में देख रहा हूँ हम सर उसमें हम साथ हैं। जी सर हम साथ हैं। हम साथ और सर आज हम जिस एजेंडे के लिए इकट्ठे हुए हैं इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा उससे सीख सकें। थैंक यू इंशाल्लाह। थैंक यू जी सर। बाबर नाम है मेरा, गुजरांवाला से बिलोंग है। साशा लर्निंग जो है वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल एक कंपनी के SOPs को पढ़ने में और उसके अमल करने में बड़ी हेल्प कर रही है और हम खुद भी इसको कर रहे हैं और अपनी टीम को भी करवा रहे हैं ताकि आने वाले जो लोग हैं उनको भी पता चल सके हमारे कंपनी के SOPs के बारे में। और आज यहाँ पे इस मकसद के लिए हम हाजिर हुए हैं, इंशाल्लाह इससे भी कुछ न कुछ हम हासिल कर लेंगे। जी सर इंशाल्लाह। जी सर अस्सलाम। राहत शफीक नाम है मेरा और मैं एज ए FSC इफको मुल्तान को देख रहा हूँ इस वक्त। साशा लर्निंग बहुत अच्छा एक कंपनी का काम है जिससे हम लोग बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो आज जो इस मकसद के लिए यहाँ पर हम इकट्ठे हुए हैं और इंशाल्लाह इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हमें। इसको इंशाल्लाह हम आगे इम्प्लीमेंट भी करेंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, FSC शान फूड्स मुल्तान से और साशा लर्निंग के हवाले से काफ़ी कुछ हमने यहाँ से सीखा और फर्दर भी इंशाल्लाह और जैसे जैसे इनकी क्लासेस हैं और कोर्सेज वगैरह उनसे काफ़ी हम सीख रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा इस चीज़ से। ये हमारे भाई फंस गए थे आज जैसे ही यादगार पहुँचे। जेहलम और गुजरांवाला देख रहा हूँ और साशा लर्निंग की ऐप से हमने इतनी चीज़ें लर्न की हैं कि हम जो बिज़नेस कर रहे थे उसको अच्छे तरीके से करना कैसे है और उसको रन कैसे करना है, लोगों को डील कैसे करना है, अपने ईमानदारी से बिज़नेस को करना कैसे है, तो हमें इससे बड़ा फ़ायदा मिल रहा है। और इंशाल्लाह जैसे जैसे इसके लेसन चलते जा रहे हैं हम इसको मज़ीद बेहतर से बेहतर कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिज़नेस देख रहा हूँ इस पर शेल का, इससे पहले 4 बिज़नेस देख चुका हूँ, तो इससे संग चल रहे हैं हम। इंशाल्लाह इससे फ़ायदा ही होगा हमें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी स्टार्ट करने से पहले हमारे पास एक पैगाम आया सर का कि शायद आप लोग के पेट में कुछ नहीं है, जब पेट में होता ही नहीं कुछ तो वेरी बैड। ये किसने पैगाम दिया? किसने पैगाम? तो तैयब साहब जिंदाबाद। ये वो शख्स है भाई जिन्होंने लोगों के दिलों की बात करी है कि लोग भूखे हैं तो उनको ज़रा पहले लंच करवा दिया है। वैसे तो हमारी अरेंजमेंट थी डिनर की, सही है, हमने यहाँ बात डिनर की क्या कराएंगे, लेकिन क्योंकि जिस मकसद के लिए हम बैठे हैं ना, जब तक पेट में कुछ ना हो तो इवन क्या मैं अपनी इस्लाम में भी कहा था कि अगर भूखे हो तो नमाज को रोकर पहले खाना खाओ फिर नमाज पढ़ो। सर पंजाबी में आंध्रे लूस रही हैं, क्या मतलब आज से शुरू कर रही है तो ज़्यादा भी ये कि हम करते हैं साथ। हाँ तो हम क्या करेंगे, अगर आप लोग 1 घंटा बर्दाश्त कर सकते हैं, सिर्फ 1 घंटा, जब तक मैं हमको बात करता हूँ स्टडी क्या होती है इतने में हम काउंट कर लेंगे। तो बिरयानी तो रात में मिल जाएगी जलसे से। वो चिकन टिक्का भी होगा। कहाँ से मिलेगी? जलसे से बिरयानी मिल जाएगी 1.5 के साथ। नून लिख गया।
सही है। तो हम एक काम करते हैं, आप लोग कहूत खोल लें, कहूत करें स्टार्ट। तब तक ये आपका है प्री असेसमेंट है। क्या ये 100 सवाल आते हैं, ये है प्री असेसमेंट। उसके बाद हम करेंगे पोस्ट, वो एंड में करेंगे। सही है। तो जब तक कहूत करें, मैं किसी को माउस पकड़ा दूंगा तो वो चलता रहेगा, मैं बात चलेगा तो स्टडी क्या होती है। सही है। कहूत साशिल लर्निंग ऐप में ही आएगा ये? नहीं, वो लोगों ने किया, वैसे बहुत से लोगों ने किया होगा, नहीं किया सुन लेगा। आप स्टार्ट कर दें। सुने प्लीज, आप बोले क्रोम खोले, क्रोम बाद में तो आप डबल ओ टी कहूत फिर आइए अभी KAH_OT.it kahut.it सिग्नल बहुत वीक हो गेम पिन वाईफाई ना कनेक्ट करना है क्या जी? पिन क्या है? क्या है? पिन वाईफाई चाहिए 49217। पिन नंबर जो आपने यूज़ करनी है ना गेम के लिए, वो है भाई 497217। तो एक भाई रिजवान साहब आ भी चुके हैं। वाईफाई का मेंशन हुआ तो ये भाई चल नहीं रहा है यहाँ से। रॉन्ग है, नहीं जा रहा। देखो आप लोग सर्च करो Oppo F17 Pro, Oppo F17 Pro। मैंने पर्सनल हॉटस्पॉट ऑन कर दिया है। इसका पासवर्ड है 10 x 1। ठीक है, 1 न्यूमेरिक जो है उसको आपने 10 दफ़ा प्रेस करना है।